students, let's discuss most frequently asked 5 questions on nitrogen family. So in nitrogen family, there are 5 elements which are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. First 2 elements, nitrogen and phosphorus, are typical non-metals. The 2 elements, arsenic and this your Sb, are metalloids, and last element is, say, metal, right? So the first question is very important. Out of the 5 elements of nitrogen family, first member is a gaseous element, rest are solids. इनमें से ये गैसेस एलिमेंट है, रूम टेम्परेचर पर ये गैस फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में. क्यों नाइट्रोजन ऐसा क्यों है? तो क्या भाई, नाइट्रोजन जो एटम है वो सबसे छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल. पहली बात क्या है, नाइट्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट, नंबर 1. नंबर 2, इट फॉर्म्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये N2 मॉलिक्यूल बन जाता है यहां पर, और N2 मॉलिक्यूल्स होंगे जो उनके बीच में जो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है. देयर इज वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन N2 मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका जो साइज कह लीजिए, मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए, बहुत ही छोटा है. ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम बहुत छोटा है, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये जो मॉलिक्यूल है बहुत छोटा है, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैन डेर वाल्स वो बहुत ही कम है, इसलिए ये एक गैस है. ये पहला, ठीक है, ये पहली बात है. दूसरा क्वेश्चन कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इनर्ट गैस है, वेरी वेरी इनर्ट, बहुत ही कम रिएक्ट करती है ये. वाई N2 इज ए वेरी अनरिएक्टिव एलिमेंट. एनटीपी के ऊपर ये मोस्टली रिएक्ट नहीं करता है, और हम इसको क्या है, इनर्ट मीडियम भी यूज करते हैं बहुत बार N2 को. तो पहली बात तो ये है भाई कि यहां से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है. बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल रहेगा तो बॉन्ड टूटेगा, यहां से एटम्स नहीं बनेंगे, रिएक्शन नहीं होगी. दूसरा क्या है इसमें कि इसमें जो पोलैरिटी है लगभग 0 है. ये मॉलिक्यूल के हम इसको पोलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी किसी मॉलिक्यूल को पोलराइज करेंगे या वो पोलराइज हो जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है. तो यहां से जो इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो बहुत ही कम है. वो दूसरी बात है. तीसरी बात क्या है भाई, यहां पर देखिए जो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रहे हैं सिंपली यहां पर, जैसे 1 2 3 4, ठीक है. यहां से जैसे ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये कौन सी है, हाईएस्ट, ये वाली हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HOMO, राइट. तो दूसरा यहां पर ये लोएस्ट देंगे, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और नाइट्रोजन में इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और यहां से ऐसे देखिए प्लीज, आपका ये क्या 1 2 3 4, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करवाना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां पर ये बन जाएगी उसकी एक्साइटेड स्टेट, और ये है ग्राउंड स्टेट. किसका, मतलब एक मॉलिक्यूल का है, ऐसे नाइट्रोजन में भी है कि नाइट्रोजन केस में क्या है, यहां पर ये जो आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसमें लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड खाली है ना, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. ये यहां पर किसमें, माइक्रोस्कोपिकली मान लीजिए नाइट्रोजन में है. तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप करवाना किसी भी तरह से नाइट्रोजन में संभव नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट है, या एक बहुत ही इनर्ट एलिमेंट है. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड क्वेश्चन, कैन फास्फोरस फॉर्म P2? थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा भाई, जो आपका दूसरा एलिमेंट है
क्या ये नाइट्रोजन की तरह से P2 बना सकता है? P2 बना सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन एट एनटीपी के ऊपर थर्ड क्वेश्चन है, क्या इस तरह की स्पीसीज संभव है? तो ये संभव नहीं है एनटीपी के ऊपर, लेकिन 800 डिग्री सी के ऊपर जाकर क्या है, जो आपका P4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या ऐसे P2 बना लेता है, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो एनटीपी के ऊपर क्या होगा, अगर ये P4 बनाएगा कौन, फास्फोरस, तो ये एक स्टेबल कंपोजिशन है। इस तरह की बॉन्डिंग जब बनेगी यहाँ पर, ठीक है, P4 में ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होगा, तो यहां से जो सॉलिड बनेगा P4 के एग्रीगेशन से, राइट, वहां से होगा भाई ये एक स्टेबल हमारे पास क्या एलिमेंट रहेगा। अगर ये इस फॉर्म में रहेगा P2, अगर यहाँ पर बनाता भी है ये, ठीक है, एनटीपी के ऊपर, तो ये जो एलिमेंट है स्टेबल नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ energy reasons, because of bonding here and there, yeah, because of bond energy considerations, this type of molecule formation and then element formation is more feasible as compared to the possibility of formation of P2 molecules in case of phosphorus. मतलब bond energy के लिहाज से ये अगर इस तरह की फॉर्मेशन होती है तो हमारा स्टेबल एलिमेंट नहीं बनेगा। इस फॉर्म में आकर वो स्टेबल बन जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, जो नाइट्रोजन है ये हमेशा ट्राइवेलेंट होता है, और जो फास्फोरस है वो पेंटावेलेंट भी हो सकता है। पेंटावेलेंट मतलब क्या है कि नाइट्रोजन में कभी भी हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं। कौन से? हम जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है भाई? नाइट्रोजन कैन फॉर्म NH3, NF3 एक्सेट्रा, ठीक है, बट इस तरह का जो हमारे पास फॉर्मेशन है ये संभव नहीं है। NF5 ये कभी संभव नहीं है, बनता नहीं है, राइट, जो कि PF5 बन जाता है, PCl5 बन जाता है फास्फोरस में, क्योंकि इसमें एक तो क्या है, नाइट्रोजन बहुत छोटा है, इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है। फास्फोरस थोड़ा बड़ा भी है और उसमें खाली डी ऑर्बिटल्स हैं। खाली डी ऑर्बिटल्स की संख्या, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 और के साथ साथ 5 भी हो सकती है। यहाँ पर इस तरह का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, क्योंकि इसमें सेकंड सेल है, सेकंड सेल में क्या है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज फोर्थ वन। फिफ्थ एंड लास्ट, यहाँ पर जो फास्फोरस आपका एलिमेंट है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल करके बहुत से क्या बनाता है, ऑक्सी एसिड बनाता है। एक हमारे पास इसका फास्फोरस ये है H3PO3, ये फास्फोरस एसिड है, इसको हम फॉस्फोनिक भी कहते हैं। और ये क्या है, डाइप्रोटिक है, डाइप्रोटिक या डाइबेसिक कह लीजिए, कि पानी में डालने पर ये सिर्फ 2 H आयंस प्रोड्यूस करता है। यहाँ से H3PO3 क्या होगा भाई, इसमें ऐसे करेंगे ना, तो 2H पॉजिटिव एंड HPO3 2 नेगेटिव, इस तरह का ये बनेगा। एक H कभी भी है यहाँ से क्या है, H पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता है। ये कभी भी क्या है, ट्राई बेसिक नहीं होता है। इसमें तीनों प्रोटॉन्स H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर नहीं आते। जो हाइड्रोजन ही है, 3 हाइड्रोजन, सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, तीसरा क्यों नहीं आ सकता, वो इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं प्लीज। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जब ये हमारे पास इस तरह के एसिड बनेंगे फास्फोरस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के, तो हमेशा क्या होगा, ये कैसे होगा, ये P12 बॉन्ड इसमें होगा भाई, हमेशा P12 बॉन्ड और रहेगा यहाँ पर। ओके, फिर क्या बनेगा, वो बनेगा, फिर S लगेगा इसके अंदर, फिर क्या इसमें O आएगा, फिर S लगेगा। देखिए इसमें 3 ही हमारे पास हुआ है, 1 2 3, और H कितने हैं, 3 है। तो ये फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पर ना, जो कि क्या है, पोलर बॉन्ड नहीं है। जब इसको पानी डालते हैं ये बॉन्ड कभी नहीं टूटता। pH bond is stable, it never breaks on putting the acid into water. So that is why this OH bond breaks very easily. This OH bond breaks very easily, and when we put this into water, what do we get? We get this type of situation. हमें क्या इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, ये O नेगेटिव, P12 बॉन्ड O नेगेटिव, एंड यहाँ पर क्या आपका ये H यहीं पर लगा रहता है। इस तरह की सिचुएशन आएगी जब इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं। इसमें क्या जी एक्वस होगा ये, ठीक है, एक्वस ऐसे ये रहेगा यहाँ पर ना, ठीक है, पानी में ये दोनों हमारे पास। इसके एक मॉलिक्यूल ने सिर्फ 2H पॉजिटिव आयन दिए है, ओके, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है, और ये pH बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि ये बॉन्ड है नॉन पोलर है, इट डज नॉट ब्रेक। सो दैट इज व्हाई दिस
acid. That is your phosphorus, that is acid. It is dibasic. It cannot be tribasic. These questions are very, very important. These questions are there in so many exams. Okay, please. Thanks. Namaskar. Good to see you.